तो व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहते हैं, ये भी एनडीकेट का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लिहाजा आपने इसको भी याद करना है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि फर्स्ट चैप्टर था, इसको हमने तफसीली से डिस्कस किया है। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं सेकंड ईयर के। तो ये हमारे पास ये सेकंड ईयर की है ना, ये बात याद रख ले कि सेकंड ईयर टॉपिक है। फर्स्ट सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 11 था वो हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इसमें हम चार्जिंग स्टडी करते हैं एट रेस्ट में। अब व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज स्टडी करते हैं लेकिन एट मोशन में, मोशन में इसको हम स्टडी कर देते हैं। लेट सपोज ये चार्ज है, चार्ज क्यू है और ये एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ मूव करते हैं। अब मोशन के दौरान इसका इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मोशन में इसका बिहेवियर क्या होते हैं, इसके साथ जो पैरामीटर है वो क्या है, तो हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अहम फर्स्ट जो पैरामीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं बेटा? जब चार्ज मोशन करते हैं और ये एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ये थर्मली भी मोशन करते हैं। थर्मल वेलोसिटी इनका तकरीबन 100 किलोमीटर पर सेकंड होते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का। अब अगर थर्मली वो इतना स्पीड के साथ मूव करते हैं तो इसको तो हम तो करंट नहीं कहते। तो करंट उसको कहते हैं जो एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन पास हो जाए और एक नेट डायरेक्शन में मूव कर दें। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज ये कंडक्टर है और ये पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई नहीं कर देता यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये रेंडमली मूव कर देगा 100 किलोमीटर पर सेकंड के साथ। अब ये तो भी मोशन का, चार्ज का मोशन है, तो इसको हम तो करंट तो नहीं कह सकते। करंट तब होगा जब आप ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो जाए और एक नेट डायरेक्शन में ये मूव कर दें, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया में कहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रा की है, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने ड्रा की है। अब जो ही मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता, तो इट शुड बी नोटेड दैट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का काम ये नहीं है कि ये सर्किट में इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर दे। पोटेंशियल डिफरेंस का मकसद और इसका काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर दे और इनको एनर्जी दे। तो सर जो बैटरी है या सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो ये सर्किट को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर वर्क डन कर देते हैं और ये इसकी वजह से मूव कर देते हैं। अब जब मैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ तो इसका कंडक्टर का ये साइड पॉजिटिव बन जाएगा और ये दूसरा साइड ये नेगेटिव बन जाएगा। सॉरी, ये नेगेटिव है तो ये साइड पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला साइड ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाए। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये प्रोड्यूस हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको मालूम है, ये फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। अब देख लें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इसको क्या कर देगा, रिफिल कर देगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये मूव कर देगा फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव। ये सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर देगा। तो इस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं, इस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो मैथमेटिकली Q डिवाइड बाय टाइम, इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इसको यूँ लिखते हैं। एज फ्रॉम क्वांटाइजेशन, तो यहाँ पर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज है
इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में क्वांटाइजेशन को डीपली डिस्कस किया था। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ क्यू की जगह पुट कर दे एन ई, तो आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टाइम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट का फार्मूला बन गया। तो ये जनरल फार्मूला है और ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक करंट का फार्मूला है। इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये एम्पियर का एम्पियर इसका एसआई यूनिट है। और 1 एम्पियर किसी कहते हैं जब 1 कूलम चार्ज पर सेकंड किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होते हैं, तो ये 1 एम्पियर करंट है। नॉर्मली अगर इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा जाए तो 1 एम्पियर करंट वो करंट है जो कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। तो ये हमारे पास बहुत लार्जेस्ट यूनिट है, इस वजह से इसको हम ये माइक्रो एम्पियर यूज़ कर देते हैं, 10⁻6 एम्पियर के बराबर है। मिली एम्पियर यूज़ करते हैं जो कि 10⁻³ एम्पियर के बराबर है। तो एम्पियर ये लार्ज यूनिट है करंट का।